हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वोट एंड स्ट्रीम। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, उसमें वोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वोट एंड स्ट्रीम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर को देख के। जैसा कि आप सभी को पता है, वोट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि एक नाव होगी, वो समुद्र में चलेगी, तो नाव की कुछ चाल होगी, नाव की कोई स्पीड होगी, और फिर स्ट्रीम की कोई स्पीड होगी। तो फिर आपको बताना है कि वो अप स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है। ये सारी बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आज इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है, बहुत मजेदार वीडियो रहने वाला है। तो एक एक बेसिक बेसिक पॉइंट उठा के पढ़ेंगे और अप्लाई करके सीखेंगे किस प्रकार से उसे अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेशन आने वाला है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हम कर सकते हैं इस की पॉइंट्स का यूज करके। तो चलिए वोट इन स्ट्रीम के कुछ बेसिक्स पॉइंट पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें जरूरत पड़ेगी वोट इन स्ट्रीम को सॉल्व करने के लिए। जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी जो बेसिक पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स है उनका। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपके सामने टॉपिक क्या है, वोट इन स्ट्रीम। तो आज हम पढ़ने वाले वोट एंड स्ट्रीम। देखिए आपके सामने एक वोट है, मान लीजिए वोट की डायरेक्शन ये है और एक स्ट्रीम है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर इसे अप स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो एक एक करके सब पढ़ेंगे। ये तो बेसिक समझाने के लिए मैंने बताया, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं सब कुछ। तो आपके सामने एक वोट दिख रहा है, स्ट्रीम दिख रहा है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो वोट के लिए यूज करने वाले हैं, वोट को एक्स से डिनोट करेंगे, वोट की स्पीड को एक्स से डिनोट करने वाले हैं, और जो स्ट्रीम या करंट की स्पीड जो है उसे हम वाई से डिनोट करने वाले हैं। तो वोट की स्पीड क्या हो जाएगी, वोट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिनोट करने वाले हैं हम। और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड को हम y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिनोट करने वाले हैं। तो जब भी वोट की स्पीड बोला जाए कि वोट इतनी स्पीड से चल रहा है, तो मतलब x की वैल्यू दी गई है। जब भी बोला जाए स्ट्रीम की स्पीड इतनी है, मतलब y की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में आपके पास एक वोट है और आप एक समुद्र में, एक नदी में चला रहे हैं उसे, ठीक है। तो मान लीजिए दो केस बनते हैं, हमारे पास दो केसेस बनते हैं। एक केस कि अगर ये वोट आगे की तरफ चल रही है और जो स्ट्रीम है उसकी जो डायरेक्शन है, उसका जो स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। मान लीजिए वोट आगे की तरफ चल रही है और स्ट्रीम पीछे की तरफ चल रहा है, पहला केस। दूसरा केस ये कि स्ट्रीम आगे की तरफ चल रहा है और वोट भी आगे की तरफ चल रही है। एक कि वोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में हो, और दूसरा वोट और स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो सबसे पहले सेम डायरेक्शन का पढ़ लेते हैं। जब वोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में हो तो क्या बोलते हैं, जब वोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में हो, ये वोट की डायरेक्शन, मान लीजिए ये वोट है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो इस केस में हम इस केस को बोलते हैं अप डाउन स्ट्रीम का केस। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के साथ बहना, धारा के साथ बहना। और डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। तो देखिए जैसे हम वोट चला रहे हैं, मान लीजिए हम किसी समुद्र में वोट चला रहे हैं, तो वोट की स्पीड कुछ होगी और जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है उसी डायरेक्शन में वोट जा रही है। तो वोट की स्पीड और करंट की स्पीड, जो स्ट्रीम की स्पीड है, वो कंबाइन हो जाएगी। कैसे कंबाइन हो जाएगी, मान लीजिए 10 किलोमीटर की स्पीड से वोट चल रही है, ठीक है, और स्ट्रीम हमारी 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो मान लीजिए 10 किलोमीटर वोट चली आगे, और 2 किलोमीटर की स्पीड से जो स्ट्रीम चल रही है वो भी तो धक्का देगी ना 2 किलोमीटर वोट को। तो ऑटोमेटिकली जो वोट और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगा अगर सेम डायरेक्शन होगा। तो वोट और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम के केस में हमारी वैल्यू आएगी x प्लस वाई, ठीक है। हमारी वैल्यू आएगी x प्लस वाई, मतलब स्पीड जो होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। x क्या है, y क्या है, अभी बता दिया गया था कि x जो है वोट की स्पीड है और y जो है स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरा केस है आपके पास कि जो वोट है, जो वोट है उसकी जो स्पीड है या उसका जो डायरेक्शन है और जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है वो अपोजिट हो, एक दूसरे का उल्टा हो,
ये वोट की डायरेक्शन है और ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है। मान लीजिए वोट इस डायरेक्शन में जा रहा है और स्ट्रीम जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, इस केस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का केस, इस केस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में क्या होता है, मान लीजिए आप एक नदी में, एक तालाब में या फिर एक समुद्र में आप वोट चला रहे हैं और वोट की स्पीड मान लीजिए 10 किलोमीटर की स्पीड है और जो स्ट्रीम है उसकी 2 किलोमीटर की स्पीड है। मान लीजिए जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप वोट को लेके जा रहे हैं, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर आप आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्ट्रीम जो है 1 घंटे में 2 किलोमीटर पीछे कर देगी ना, तो मतलब आप 8 किलोमीटर ही आगे जा पाएंगे क्योंकि स्ट्रीम 2 किलोमीटर आपको पीछे ढकेल देगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो स्पीड जो है उनका डिफरेंस लिया जाएगा, वोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा, अंतर लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अपस्ट्रीम के केस में किलोमीटर पर आवर की स्पीड। देखिए मान लीजिए आपके पास एक वोट है, खैर मुझे वोट तो बनाना नहीं आता, मान लीजिए ये वोट आपके पास, ठीक है, और ये स्ट्रीम है। वोट की डायरेक्शन ये है, स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, x माइनस वाई लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक वोट है और ये स्ट्रीम है, वोट की डायरेक्शन ये है, स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब सेम डायरेक्शन में अगर चलती है वोट और स्ट्रीम तो उसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और स्पीड जो है प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है। और अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रीम और वोट चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। और अपस्ट्रीम की केस में क्या होता है, अपस्ट्रीम की केस में दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि एग्जाम्पल बाद में करेंगे, एक और मैं चीज बताने जा रहा हूं आप लोगों को। आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि वोट की स्पीड दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकालना है तो इजीली बता देंगे। आपसे क्वेश्चन में बोला जाए वोट की स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में वोट की स्पीड जो है, वोट की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है आपको, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो आपको बोला जाए कि डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा, अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम को यू से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, मैं डायरेक्ट यू से डिनोट कर रहा हूं। डाउन स्ट्रीम को यू से डिनोट किया जाता है और डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई करते हैं, दोनों का सम लेते हैं, तो 5 + 4 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अप स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम को v से डिनोट किया जाता है और अप स्ट्रीम को x माइनस वाई करके निकाला जाता है, तो 5 - 4 करेंगे तो 1 किलोमीटर आ जाएगा। अच्छा, ये बात तो हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको वोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता, आपको क्वेश्चन में वोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता, आपको क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है, डाउन स्ट्रीम पता है आपको और अप स्ट्रीम पता है। मान लीजिए एक वोट है, डाउन स्ट्रीम जा रही है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो एक वोट उसी वही वोट जो है वो अप स्ट्रीम जा रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको बताना वोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। तो वोट की स्पीड निकालने के लिए, मतलब एक्स निकालने के लिए, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 9 और 1 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। तो वोट की स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। बात करते हैं वाई मतलब स्ट्रीम की स्पीड। तो स्ट्रीम की स्पीड मतलब वाई की स्पीड को निकालने के लिए हम इनका डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करते हैं। इनका डिफरेंस लेंगे, 9 में से 1 गए, 8 बचेगा, 8 का आधा 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखिए x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू 4 थी, तो इजीली हमने निकाल लिया। तो जब भी आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का केस दिया जाए और वोट की स्पीड या फिर स्ट्रीम की स्पीड पूछा जाए, तो आप अगर वोट की स्पीड पूछा जाए तो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे। अगर स्ट्रीम की का केस पूछा जाए, स्ट्रीम का स्पीड पूछा जाए, तो आप दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा कि एक वोट थी, उसकी स्पीड कुछ थी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
मान लीजिए आपके पास डाउन स्ट्रीम का केस दे रखा है कि एक वोट जो है, एक वोट है जो डाउन स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक वोट है डाउन स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर 5 घंटे में। एक वोट है जो डाउन स्ट्रीम, एक वोट है जो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है, और वही वोट जो है अप स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है स्पीड ऑफ वोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आप क्या बोलेंगे, इनका डिफरेंस ले लो, इनका सम ले लो। इनका डिफरेंस लेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या स्ट्रीम की स्पीड 0 है? नहीं ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये 5 घंटे का है और ये 2 घंटे का है, तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकालेंगे। पर आवर मतलब 1 घंटे की स्पीड निकालेंगे। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का निकालेंगे पहले, किलोमीटर पर आवर। देखिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा? 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम का हो गया। अप स्ट्रीम का निकालेंगे। अप स्ट्रीम में क्या है, देखिए 20 किलोमीटर 5 घंटे में चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर चलेगा तभी तो 5 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर लेगा। ठीक है, अब आपको वोट की स्पीड निकालना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो वोट की स्पीड मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का सम करते हैं और हाफ कर देते हैं। दोनों का सम करेंगे, 10 + 4 कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 किलोमीटर पर आवर। और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 10 में से 4 गए, 6 बचेगा। 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अगर आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कुछ भी दिया जाए और बोला चाहे 2 घंटे में कवर कर रही है, 5 घंटे में कवर कर रही है, 6 घंटे में कवर कर रही है, तो आपको बताना है कि कितने घंटे में करेगी। तो बेसिकली आपको 1 घंटे में निकालना, पर आवर में निकालना है। पर आवर निकालने के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाए वो बता देंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले पर आवर में कन्वर्ट किया। 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चल रहा है 4 किलोमीटर। अब कुछ भी पूछेगा मैं बता सकता हूं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास स्ट्रीम की स्पीड जो है, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है आपके पास, y की वैल्यू दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक वोट है जो 20, मान लीजिए 40 किलोमीटर, एक वोट है जो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम चलता है और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है। उसको इन दोनों को डिस्टेंस को कवर करने में टोटल 5 घंटे लगते हैं। एक वोट है जो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। इस टोटल जर्नी को कवर करने में 5 घंटे लगते हैं। तो आपको बताना वोट की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले आपका डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे आपके पास डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का। आपके पास डिस्टेंस कितने का है? डिस्टेंस है आपके पास 40 किलोमीटर का। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूं तो सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। तो इसका यूज करने वाले हैं हम, इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। छोटी क्लासों में यूज करते थे, लेकिन अभी हम यूज करने वाले हैं इसको। तो चलिए यूज करते हैं। देखिए हमें पता है टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं टोटल। तो सबसे पहले टाइम निकालेंगे। पहले डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, फिर अप स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे। देखिए 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या? x + y की वैल्यू। अच्छा, 40/x + y क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये 40 क्या है? डिस्टेंस है। x + y क्या है? डाउन स्ट्रीम का स्पीड है।
तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो ये टाइम आया डाउन स्ट्रीम का। अब मैं निकालूंगा अप स्ट्रीम का टाइम। तो डिस्टेंस कितना अप स्ट्रीम का, 40 किलोमीटर है, और उसका स्पीड कितना है, तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होता है x माइनस वाई होता है, और इन दोनों का सम ले लूं अगर मैं, तो टोटल टाइम है 5 घंटे का। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले 40 कॉमन ले लेते हैं। 40 अगर हम कॉमन लेंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कैसे आया, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये 5, तो 5 से ये काटेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए y से y कैंसिल हो रहा है, तो हमें मिला 8, और ये 2x, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब 8 को इस साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4 एकम 4, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अब आप बोलेंगे इमेजिनरी क्यों आएंगे, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन खुद क्रिएट किया है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका रियल रूट ही आएंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएंगे। ठीक है, फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन इसकी नहीं हो पाई क्योंकि मैंने ऐसे ही क्वेश्चन खुद से एज्यूम करके बना दिया। ठीक है, तो आप लोग, मैं जो समझाना चाह रहा था वो समझ चुके हैं कि टोटल टाइम दिया हो अगर, और आपसे एक की वैल्यू दे रखी हो, एक की वैल्यू पूछी जाए, तो कैसे निकाल सकते हैं और कैसे बता सकते हैं, ये इजीली आप कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप होते हैं, वो क्या क्या फॉलो करना है, वो मैंने इजीली आपको बता दिया। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आपके पास 2-3 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे, इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैंने कंसेप्ट पूरा सीख लिया है, कंसेप्ट मुझे अप्लाई करना आ गया। इसलिए 2-3 क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए देखते हैं। एक बोट है जो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 1 घंटे के अंदर। एक बोट है जो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 1 घंटे के अंदर, और सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में 2 घंटे में कवर करता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताना है। बोट की स्पीड बताना है स्टिल वाटर के अंदर, शांत जल के अंदर बोट की स्पीड बताना है कितनी होगी। तो आप सभी को अभी बताया गया था कि 1 घंटा दिया जाए, 2 घंटा दिया जाए, 3 घंटा दिया जाए, तो कैसे निकालते हैं। तो आपको पहले दिया है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है एक घंटे के अंदर। 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, मतलब यू की वैल्यू दे रखी है, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 1 घंटे के अंदर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू है। ठीक है, अब ये देखिए 20 किलोमीटर ही सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाता है 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो इसका मतलब 1 घंटे के अंदर कितना जाएगा, 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर जाएगा। 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर जाएगा, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई की वैल्यू। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट की स्पीड बतानी है, मतलब x की वैल्यू बतानी है। और आपको बताया गया था कि x की वैल्यू कैसे बताते हैं अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू दी गई है। तो x की वैल्यू को बताने के लिए इन दोनों का सम लेना होता है और डिवाइड करना होता है 2 से। तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। इन दोनों का सम 20 और 10 30, 30 का आधा 15। देखिए कितना इजीली हमने कितना शॉर्ट वे में निकाल लिया, 3 स्टेप में आंसर लिख लिया। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, 3 स्टेप में आंसर आ गया हमारा। तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, अगला ट्राई करते हैं और बताते हैं इसका आंसर। अगला देखिए, एक मैन है जो 18 किलोमीटर 4 घंटे में डाउन स्ट्रीम जाता है। ठीक है, 18 किलोमीटर 4 घंटे में डाउन स्ट्रीम जाता है, और रिटर्न होता है अप स्ट्रीम 12 घंटे में। अप स्ट्रीम होता है 12 घंटे में, मतलब मान लीजिए एक मैन है जो बोट से जा रहा है कहीं, वो एक मैन है जो बोट से जा रहा है 18 किलोमीटर 4 घंटे में डाउन स्ट्रीम, मतलब जहां पे करंट, जहां से हमारी स्ट्रीम जा रही है, जिधर स्ट्रीम जा रही है, स्ट्रीम का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन अगर सेम है तो 18 किलोमीटर वो 4 घंटे में कवर कर लेता है। लेकिन अगर स्ट्रीम का डायरेक्शन और जो बोट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो, तो 18 किलोमीटर 12 घंटे में कवर किया जाता है। तो आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड बताना है, मतलब y की वैल्यू बतानी है।
तो सबसे पहले हमें दे रखा है डाउन स्ट्रीम 4 घंटे में। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, u मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 18 किलोमीटर है 4 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे के अंदर कितना हुआ, तो 18 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे के अंदर निकल जाएगा। तो यह हो जाएगा 2, 9, 9 का आधा कितना होता है 4.5। तो 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और ये अप स्ट्रीम जा रहा है। अप स्ट्रीम मतलब यू की वी की वैल्यू दे रखी है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है। ये कितना है 18 किलोमीटर 12 घंटे में, 18 किलोमीटर 12 घंटे में। तो 6 दूनी 12, 6 या 18, 3/2 मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड बतानी है कि जो स्ट्रीम है हमारी उसकी स्पीड कितनी है। तो y की वैल्यू बतानी है, तो y की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करते हैं। 4.5 में से 1.5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इसका आंसर होगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बोट है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में चल रही है। ठीक है, बट 3 but thrice as much time is going the same distance against the current। करंट के अगेंस्ट जाती है सेम डिस्टेंस में, तो 3 गुना ज्यादा समय लेती है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड बतानी है, करंट की स्पीड बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे, एक बोट 6 किलोमीटर जाती है स्टिल वाटर में। अच्छा, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में जाती है, उसके बाद वो 3। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस दे रखा है, हम इसको डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं। ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा ये है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को लिख लेते हैं ऊपर अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या, डिस्टेंस अपॉन क्या 6 किलोमीटर। देखिए 6 किलोमीटर बोट की स्पीड है हमारे पास, और इसको हमें सेम अगेंस्ट द करंट, सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या है कि अप स्ट्रीम जाना चाहती है वो, अप स्ट्रीम जाने के लिए x माइनस वाई करना पड़ेगा। और बोट की स्पीड क्या है 6 है, और y तो y लिख देंगे। और ये 3 गुना समय लेती है, अगर ये 1 घंटा लेती है तो ये 3 घंटा लेती है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो बताना है क्या कि y की वैल्यू बतानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 18, 3y, ये 3y इस साइड आ जाएगा, 18 में से 6 का 12 बच गया। तो y इक्वल टू 4 या 12, मतलब y की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि बोट की स्पीड जो है 6 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस भी मान लिया हमने 6 किलोमीटर है। बोट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो हमने टोटल डिस्टेंस भी मान लिया 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम आ जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या, हमने स्पीड क्या था, अप स्ट्रीम जा रही थी, अगेंस्ट दी करंट, करंट जा रही थी, मतलब करंट के अगेंस्ट जा रही थी, मतलब कि अप स्ट्रीम जा रही थी। अप स्ट्रीम जाने के लिए क्या करना होता है कि जो x माइनस वाई होता है, मतलब जो वोट की स्पीड होती है उसमें से करंट की स्पीड को माइनस कर दिया जाता है। वोट की स्पीड 6 है, करंट की स्पीड हमें नहीं पता, मतलब y है। ठीक है, और 3 गुना ज्यादा समय ले रही है, मतलब ये 1 घंटा लेगी तो ये 3 घंटा लेगी, तो इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाली तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आया, मतलब वोट 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, सॉरी करंट, y की वैल्यू मतलब करंट। ठीक है, एक बोट है जो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है 8 घंटे में, और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है 6 घंटे में। तो आपको बताना है कि बोट की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, अप स्ट्रीम दे रखा है 8 घंटे 40 किलोमीटर। ठीक है, आपको v की वैल्यू दे रखी है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 40 किलोमीटर। देखिए 40 किलोमीटर है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 पंजे 40,
तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है जी। अब डाउन स्ट्रीम जा रही है 36 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम जा रही है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर 6 घंटे में जा रही है। तो 1 घंटे में कितना जाएगी, तो आप बोलेंगे 6 किलोमीटर जाएगी 1 घंटे में। तो आपको बताना वोट की स्पीड, मतलब x प्लस वाई दे रखा है 6 और x माइनस वाई दे रखा है 5। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों का सम लेके 2 से डिवाइड करते हैं। दोनों का सम लेंगे 6 और 5 11, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5.5, 5.5। तो 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो वोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट है वो बिल्कुल समझ चुके होंगे आप लोग, और इसके क्वेश्चंस भी आप लोग अप्लाई करना सीख गए होंगे कि किस प्रकार से हम कंसेप्ट का अप्लाई करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ, अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उसका टैकल किया जा सके, उसको फेस किया जा सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में और कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से ऑन कीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।